आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। एक ऐसा सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट जिसे हमारी एंशिएंट विजडम, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण माना है और जिसे आज की साइंटिफिक स्टडीज भी स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातों को। हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल माइंड बॉडी कनेक्शन बाय सोनाली। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही पावरफुल और नेचुरल तरीका है अपनी बॉडी को बैलेंस करने का। ये फास्टिंग इसलिए नहीं है कि आप भूखे रहें या कम खाएं, बल्कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो दो चीजों पर फोकस करती है। पहला तो ये कि आप सही समय पर खाना खाएं और दूसरा ये कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट, डिटॉक्स और रिपेयर होने का पूरा टाइम दें। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो इसमें हमारी अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बार बार खाना खाने से अग्नि कमजोर पड़ने लगती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारी डाइजेस्टिव अग्नि को प्रॉपर रेस्ट मिलता है, पहले से खाया वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और अमा यानी कि टॉक्सिन्स बॉडी में जमा नहीं होते। नेचुरोपैथी भी यही कहती है कि जो बॉडी की नेचुरल डिटॉक्स साइकिल है वो रात को 10 बजे से सुबह 10 बजे तक चलती है। इस दौरान शरीर अशुद्धियों को हटाने का और खुद को ठीक करने का काम करता है। देखिए, डाइजेशन जो है वो एक इंटेंस एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जब हम फास्टिंग में होते हैं तो हमारे डाइजेशन को तो आराम मिलता ही है, लेकिन साथ साथ डाइजेशन में यूज होने वाली ये एनर्जी भी बचती है। ये पावरफुल एनर्जी शरीर के डेड सेल्स और टॉक्सिन्स को हटाने में और शरीर को हील एंड रिपेयर करने में यूज होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में इतना सब कुछ तो हमने जान लिया, चलिए अब देखते हैं इसे करना कैसे है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम एक फिक्स टाइम विंडो के अंदर खाना खाते हैं और बाकी टाइम फास्टिंग करते हैं। इसमें से कुछ कॉमन और इजी टू फॉलो पैटर्न है 14/10 एंड 16/8। 14/10 में हम 14 आवर्स फास्टिंग के लिए रखते हैं और 10 आवर्स खाने के लिए रखते हैं। 16/8 में हम 16 आवर्स फास्टिंग के लिए रखते हैं और 8 आवर्स खाने के लिए। आप लोगों को लग रहा होगा कैसे 14 या 16 घंटा बिना खाना खाए रहेंगे, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस 16 घंटे में 7 से 8 घंटा लगभग आपका सोने में ही निकल जाएगा। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम अपना डिनर लगभग 7 से 8 के बीच में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपने अपना डिनर 7 बजे किया है तो 14 घंटे की विंडो के अनुसार आपका अगला जो मील है ब्रेकफास्ट वो 9 बजे होगा और 16 घंटे की विंडो के अनुसार 11 बजे के आसपास होगा। फास्टिंग विंडो में आप पानी, कोकोनट वाटर और वेजिटेबल जूसेस ले सकते हैं। फास्टिंग के दौरान पानी पी के आपको अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखना है और भूख लगने पर कोकोनट वाटर या वेजिटेबल जूस ले सकते हैं। ये देखने से पहले कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें क्या खाकर खोलना चाहिए, उससे पहले देखते हैं इस फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स। कैसे ये फास्टिंग बीमारियों को ठीक करने में और बॉडी को हील करने में इतनी मदद करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के इन जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स को जानने के बाद आपको इसको शुरू करने का और इसे रेगुलर करने का पूरा मोटिवेशन मिलेगा। इसके सबसे पहले हेल्थ बेनिफिट को तो अभी हमने देखा ही था कि कैसे जब हम फास्टिंग के दौरान अपने डाइजेशन को ब्रेक देते हैं तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहने लगता है और गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं हमसे दूर रहती हैं। और अगर इनमें से कोई दिक्कत आपको है भी तो वो बहुत जल्दी ठीक होने लगती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का दूसरा बेनिफिट है ऑटोफेजी। क्या होता है ये ऑटोफेजी? 2016 में जापान के साइंटिस्ट डॉक्टर वाई ओशुमी को ऑटोफेजी पर रिसर्च करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये प्रूव किया था कि फास्टिंग के दौरान बॉडी एक नेचुरल प्रोसेस को एक्टिवेट करती है जिसे हम ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी के दौरान बॉडी अपने डैमेज सेल्स, टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल्स को क्लीन करती है और वो भी बिना किसी मेडिसिन के। इस प्रोसेस में डेड और डिजीज सेल्स खत्म होने लगते हैं और नए हेल्दी सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। इन सब की वजह से हमारी बॉडी फिर से नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग शुरू कर देती है और क्लीन और रिजुविनेट हो जाती है। स्टडीज ये बताती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करती है और इस वजह से ये डायबिटिक और प्री डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज रखने का, HbA1c लेवल्स को कम करने का और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने का एक बहुत ही नेचुरल और इफेक्टिव तरीका है। फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जेसन फंक के अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही पावरफुल और नेचुरल तरीका है इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने का और ये बिल्कुल फ्री है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है, बैड कोलेस्ट्रॉल्स, LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को कम करती है और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। ये सभी चीजें हार्ट डिजीजेस एंड हार्ट स्ट्रोक के खतरे को बहुत कम कर देती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग वुमेन्स हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये फास्टिंग बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के रेगुलर पीरियड और हेल्दी ओवल्यूशन में मदद करती है। PCOS के केस में एक्सेस वेट और फैट को रिड्यूस करती है और फाइब्रॉइड्स और सिस्ट को ठीक करने में बहुत ज्यादा सहायक होती है। और इन सब के अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स में आता है हेल्दी वेट लॉस, थायराइड मैनेजमेंट, मेंटल क्लैरिटी, जॉइंट पेन एंड इन्फ्लेमेशन रिडक्शन, बेटर स्लीप क्वालिटी, गुड एनर्जी लेवल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लो एंड ग्रेसफुल एजिंग। वाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स
बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स देख लिए, 14 से 16 घंटे की विंडो भी समझ ली। अब चलिए देखते हैं इस फास्टिंग को खोलने का सही तरीका। फास्टिंग के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम एंड रिसेप्टिव मोड में होता है, इसलिए अपना फास्ट ध्यान से और धीरे धीरे खोलें। फास्ट खोलने के लिए आप भीगी हुई किशमिश या डेट्स ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं या कोई भी सीजनल फ्रूट जैसे अनार, पपीता, केला ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, चाय, कॉफी, फ्राइड फूड्स, पैक्ड फूड्स एंड शुगरी फूड्स अवॉइड करने हैं। फास्ट खोलने के 20 से 25 मिनट बाद आप घर का बना हल्का खाना खा लीजिए, जैसे दाल चावल, रोटी सब्जी, खिचड़ी, दलिया, जो भी आपको पसंद है। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट प्लान नहीं है, बल्कि एक ऐसी हेल्दी हैबिट है जो हमें बीमारियों से दूर रहने में मदद करती है और एग्जिस्टिंग बीमारियों को ठीक करने में हमारी हेल्प करती है। आप शुरुआत जो है 14 घंटे वाली विंडो से करें और धीरे धीरे इसे 16 घंटे तक ले जाइए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान बार बार पानी पी के अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखिए और डिनर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लीजिए। 8 बजे से पहले तो जरूर करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को रेगुलर फॉलो करने की कोशिश करिए। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो घर का बना खाना ही खाएं और किसी क्रॉनिक इलनेस या डिस्कम्फर्ट की केस में अपनी डॉक्टर की सलाह पे ही इस फास्टिंग को करें। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग स्वस्थ रहने का एक ऐसा नेचुरल रिदम है जो बॉडी को डाइजेशन में, डिटॉक्स में, हीलिंग में एंड रीसेट में मदद करती है। तो बस मैं यही कहूंगी कि आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाएं और अपनी हेल्थ और एनर्जी लेवल्स में जबरदस्त फर्क देखें। आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मुझे शो करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।